धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इसलिए मुझे परेशानी होता है इनके चंगाई सभा से। ये अपने क्रिश्चियन लोगों को बुलाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मार खाने वाला काम करते इससे मैं मारती हूँ। आप मेरे भगवान के लिए और मेरे हिंदू समाज के लिए गलत नहीं बोलेंगे तो मुझसे पीटेंगे नहीं। 500 रुपए के लिए आज से 20 साल पहले वो धर्म परिवर्तन की थी। वो दीदी मुझे बताई कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, तो उस चलते हुए दिख जाता है। लोग बताते हैं कि लड़कियों को वो अपने बस में कर करके बाहर बेचता है, यहाँ तक हमने सुना है। उन बजेंद्र सिंह लिखता है पूरा सिख समाज दुर्ग के उसके खिलाफ में खड़े हैं। तो ये सिख समाज को भी धोखा दे रहा है, क्रिश्चियन समाज को भी धोखा दे रहा है ये आदमी। और अगर वो आएंगे तो जैसे मैंने बताया है कि वो तैयार रहे एम्बुलेंस के साथ में एम्बुलेंस लेके आए। से ऊपर जो है हिंदू लोग रहेंगे तो 90% हिंदू रहेंगे, तो क्या वो मिसगाइड नहीं होंगे? तो इसीलिए तो मैं उनका आने का विरोध कर इसीलिए रहे ना, क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़ और इस वक्त मेरे साथ ज्योति शर्मा जी मौजूद है जो काफ़ी चर्चे पे रही है। और जिस तरह से अभी जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह समाज में एक उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है कि एक सभा आयोजन होने जा रहा है जिस पर जो बलजिंदर सिंह जो है जालंधर से आने वाला है, जिस पर काफ़ी विरोध हो रहा है। ये विरोध का कारण जो है तर्क वितर्क से कुछ बातें जो सामने आई हैं, लेकिन हमारे पास ज्योति शर्मा जी, आज हम खुलकर इस विषय पर बात करेंगे कि बलजिंदर सिंह के आने से क्या दिक्कत है आप लोगों को। दिक्कत ये है कि ये जो परिवारों में जो दरार पैदा करते हैं, हमारी बहनों को खास तौर से इनके जो कार्यक्रम होते हैं, चंगाई सभा होता है, उसमें महिलाओं लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है हिंदू। तो ये फिर जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इसलिए मुझे परेशानी होता है इनके चंगाई सभा से। ये अपने क्रिश्चियन लोगों को बुलाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो हिंदू बहन बेटियों को ये बुला के जो बरगलाते हैं, उसके बाद घर टूटता है तो उससे तकलीफ होती है। जो उरला में हुआ था, उरला का मुद्दा क्या था? क्योंकि बहुत सारे जो पास्टर हैं, हमने बात किए हैं, तो उनमें से बहुत सारे अधिकांश पास्टर लोग को इसकी जानकारी नहीं है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अगर जो गलत है उनको गलत कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पास्टर इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर इस तरह से कृत अगर होते हैं तो गलत बात है। तो ज्योति शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि उरला वाला जो क्या केस है, क्या पूरी मामला है, क्योंकि इस बात को जो है पास्टर लोग सुनना भी चाह रहे हैं। वो एक साहू परिवार है, वहाँ पहले सब सामूहिक रूप से रहते थे। उसके बाद वहाँ की एक उनकी बहू, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी महिलाओं को ये बरगलाते हैं, बुलाते हैं, बरगलाते हैं, परिवार को तोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से एक उनके यहाँ की बहू जो है, उनके चंगाई सभा में, उनके चर्च में जाने लग गई थी उनके बीच में। तो धीरे धीरे फिर वो अलग होने लग गई। तो घर में ही हनुमान जी का मंदिर है, तो वो महिला वहाँ पर, इनको जो शिक्षा दिया जाता है ना कि भगवान नहीं है, बाहर कर दो, पत्थर है, ये करो, तो वो पूरा हड्डी फेंकना, वहाँ पर मलमूत्र फेंकना, ये सब वो करती थी। तो उससे जो परिवार के अन्य लोग हैं उनको दिक्कत होता था कि हमारे इष्ट पे, आराध्य पे ये ऐसा ऐसा कर रही है करके। तो ये चीज़ हम लोगों को बताया गया, तो फिर उसी के लिए पूरे गांव वाले आक्रोशित हो गए थे और उसी के लिए मैं भी गई हुई थी कि उनको समझाने के लिए कि आप जो कर रही हैं गलत है करके। तो उस समय उनके साथ में कुछ पास्टर लोग, कुछ और महिलाएं अन्य जो है उनको बरगला के जो धर्म परिवर्तन करवाए थे, वो सब लोग आए हुए थे वहाँ। मैटर ये था वहाँ का। जी ज्योति शर्मा जी, ये देखा जा रहा है, ये पाया जा रहा है, मिशनरियों का ये कहना है कि कोई भी अगर वो चंगाई सभा करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो आप उसको जो है मारने के लिए पहुंच जाती हैं। ये आपके ऊपर आरोप है वो मिशनरियों का। मैं मारने के लिए नहीं पहुंच जाती हूँ। वहाँ पर जिस तरीके से उन लोग हरकत करते हैं, जब हम उनसे बात करने जाते हैं तो वो छिप जाते हैं। कुछ भी हमारे भगवान के लिए बोलते हैं तो मैं अपने भगवान के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए गलत तो नहीं सुनूंगी ना। अगर मेरे भगवान को भला बुरा बोलेंगे तो वो मार खाएंगे। मार खाने वाला काम करते इससे मैं मारती हूँ। आप मेरे भगवान के लिए और मेरे हिंदू समाज के लिए गलत नहीं बोलेंगे तो मुझसे पीटेंगे नहीं। अगर नहीं पीटना है, बचना है ज्योति के मार से, तो हिंदू समाज को गाली देना और हमारे भगवान के लिए अनाप शनाप बोलना और हिंदू बहन बेटियों को जो बुला के आप बरगलाते हैं वो बंद कर दीजिए। मैं मारने नहीं आऊँगी। चंगाई सभा में बताया जाता है कि प्रार्थना होता है, खाली प्रार्थना होता है। खाली प्रार्थना होता है तो क्या प्रार्थना करते हैं ये बताए तो सही हम लोगों को।
वहाँ पर भगवान को, हमारे गीता को, हमारे भगवत गीता को, सभी देवी देवताओं को, कुल देवता को, सभी को ये जो क्यों बोलते हैं घर से देवी देवताओं को निकाल दो, ये प्रार्थना कहलाता है क्या? क्योंकि जो वहाँ जाते हैं और जो घर वापस हुए हैं वो खुद हमें बताते हैं वहाँ हमको ऐसा बोला जाता है करके। तो ये गलत है ना। हम तो किसी के उनके समाज में जाके उनको नहीं बोलते, उनके समुदाय में जाके हम नहीं बोलते हैं कि आप उसको मानो और मत मानो। तो वो हिंदू समाज में क्यों बोलने आते हैं, क्यों बरगलाते हैं सबको? तो ये जो कुछ मूर्ख टाइप में जो लोग होते हैं जो स्वयं जाते हैं और उनके शायद बत्तीसवां ही बोलते हैं, बत्तीसवां लेते हैं और उसके बाद फिर से वापस हिंदू धर्म में आते हैं और वहाँ पर की सारी गतिविधियों को फिर आप लोगों को बताते हैं, फिर आप लोग उसमें आक्रोशित होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या एक्शन लेना चाहिए जो दोनों धर्म के बीच में आपस में भी लड़ा रहे हैं? कभी उधर ईसाई बन जाते हैं, कभी फिर हिंदू बन जाते हैं। क्या है ना, जब इंसान कुछ तकलीफ में और इसमें रहता है तो जो जैसा बोलता है थोड़ा सा बरगला देते हैं, उनको धोखे में रख के उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो उसमें वो बहकावे में चले जाते हैं। लेकिन जब उनको समझ में आता है कि नहीं, ये लोग तो हमारे साथ में गलत किए हैं करके, तो फिर वो वापस आते हैं। वो लड़वाते नहीं, वो वहाँ की बातें हमें बताते हैं कि उन लोग हमको ऐसा ऐसा किए। जो 32वां है वो देखने हम नहीं गए हैं, जो वहाँ लिए हैं वो हमें बताते हैं जब घर वापसी करते हैं कि उन लोग ऐसा ऐसा करवाते हैं, हमको पानी पिलवाते हैं, ये सब चीज़ वो लोग बताते हैं। तो ये गलत है ना भाई, उसी का हम लोग विरोध करते हैं। आपने सैकड़ों लोगों को जो घर वापसी करवाए हैं हिंदू धर्म में, पुनः उसके हिंदू धर्म की स्थापना की उनके जीवन में, ऐसा कोई आपके नज़र के सामने, क्योंकि देखिए आप तो हजारों लोगों को वापस किए हो, लेकिन एक आध ऐसा केस जिसको सुनकर आपको भी हृदय जो है दर्द से भर गया हो? बिल्कुल, एक था जो अपनी बच्ची के लिए ये आए थे, सरगुजा से आए थे। जब हम लोग घर वापसी करवाए थे, यहीं दुर्ग में करवाए थे, 500 रुपए के लिए। आज से 20 साल पहले वो धर्म परिवर्तन की थी। वो दीदी मुझे बताई कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे। तो उस चीज़ को मैं सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ था मुझे कि अपने धर्म को सिर्फ 500 रुपए के लिए और अपने बच्चों को खिलाने के लिए उसने धर्म बदला। और ये बोलते हैं कि हम गरीबों का इसका सहायता करते हैं। तो आप सहायता करते हैं तो फिर धर्म क्यों बदलवाते हैं? सहायता होता है उसमें, अपने धर्म में जब मेरे आओगे तभी हम सहायता करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो मदद होता है, आप दिल से अगर मदद करना चाहते हैं, जो जिसमें उसमें कीजिए ना। हम भी मदद करते हैं, हम लोग भी भंडारा करते हैं, सार्वजनिक हम लोग दवाई बांटते हैं। हम किसी को नहीं बोलते आप हिंदू बन जाइए करके, हम जो है दे देते हैं। ठंड में कंबल बांटते हैं। तो हम तो जात पूछ के और ये पूछ के और आप क्रिश्चियन बनोगे तब देंगे, हम कभी नहीं बोलते हैं। तो उस समय जो मैं घर वापसी के समय मैंने सबसे पूछा, दुख दर्द में पूछती हूँ आप क्यों हुए थे, तो सबसे ज़्यादा जो विचलित में हुई थी इस चीज़ को सुन के हुई थी कि 500 रुपए के लिए, मात्र 500 रुपए के लिए उनके बच्चे भूख। सोचिए माँ के जिंदगी में उस समय क्या गुजरा होगा, वो किस परिस्थिति में हुई थी, उसने मुझे बताया उस तकलीफ को, उस दर्द को। वो मैं सुन के बहुत ज़्यादा टूट गई थी। उस समय से मैं और ज़्यादा आक्रोशित हो चुकी हूँ इन लोगों के लिए कि अगर मदद भी 100 रुपए का भी अगर ये मदद कर रहे हैं तो पहले उनको क्रिश्चियन बनने के लिए बोलते हैं। ऐसा मदद मत कीजिए और ऐसा मदद किसी को नहीं चाहिए। लगातार आप लोग धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए बचाव के लिए चल रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए मरने को तैयार हैं। तो हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग, जिस तरह से आप लोग हिंदू धर्म के लिए खड़े हैं, कितने हिंदू लोग आपके लिए खड़े रहते हैं? लगभग सभी। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जहाँ अगर हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो सारा हिंदू समाज खड़ा होगा। ये मुझे पूरी उनसे उम्मीद मैं करती हूँ कि हिंदू के लिए हिंदू खड़े होंगे। अभी जो बलजिंदर सिंह आ रहे हैं उसके ऊपर आपने पिछले खबर में बताए थे कि उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे हुए हैं। किस तरह का आरोप है उनके ऊपर? में शोषण का आरोप है, पैसा गबन का आरोप है, और लोगों के जैसे कि हमने बहुत सारे उनको यूट्यूब में आप जाएंगे तो उनके बारे में वीडियो चलते हुए दिख जाता है। लोग बताते हैं कि लड़कियों को वो अपने बस में कर करके बाहर बेचता है। यहाँ तक हमने सुना है उनको। बेचता है मतलब बाहर विदेश में लड़कियों को बेचता है वो अपने कब्जे में करके। तो इससे क्या रास्ता निकल आता है और इससे क्या समझ आता है? समझ में यही आता है कि मैं हिंदू समाज से कहना चाहूँगी, इसका मतलब है कि
बलजिंदर भी मिशनरी समाज को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि मिशनरी समाज कभी ये नहीं चाहेगा बिल्कुल कि उनकी कोई भी लड़की किसी गलत चीज़ के हत्थे चढ़ जाए। हम लोगों से मैंने हमेशा कहा है, जहाँ इन लोग जो बोलते हैं ना ज्योति शर्मा मारती है, ज्योति शर्मा अगर सही में चर्च में, भिलाई में जैसे सेक्टर 6 में चर्च है, दुर्ग में चर्च है, अगर मैं वहाँ कदम भी रखी होंगी तो कोई भी मिशनरी मुझे बता दे। इन लोग जहाँ पर चंगाई सभा जो धोखा दे के हिंदुओं को बुलाते हैं वहाँ मैं जाती हूँ, तो ये क्रिश्चियन को भी धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं, इनसे जो एक्चुअल जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं वो इनसे नाराज रहते हैं। ये हमारे पास खबर है कि इन लोगों से अभी जैसे कि है सिख हैं, ये अपने आप को सिंह लिखता है, बजेंद्र सिंह लिखता है, पूरा सिख समाज दुर्ग के उसके खिलाफ में खड़े हैं। तो ये सिख समाज को भी धोखा दे रहा है, क्रिश्चियन समाज को भी धोखा दे रहा है। ये आदमी सभी तरफ से ये धोखेबाज है। किसी लड़कियों के द्वारा आरोप लगा है, इस बात को क्या पुख्ता सबूत हुआ है कि बलजिंदर सिंह जो लड़कियों को मतलब मिशनरी के आड़ में जो है सप्लाई करते हैं बाहर? ये तो जलंधर जब मैं जाती हूँ, मैंने बताया कि जैसे मैं जलंधर जाती हूँ, चूँकि मेरा बेटा वहाँ लॉली प्रोफेशन है, फगवाड़ा है, वहाँ पढ़ाई करता है, तो 5 सालों से कर रहा है वह पढ़ाई। मैं जाती हूँ तो वहाँ पूरा उनके बारे में मेरे पास पूरी पुख्ता जानकारी है कि वो लड़कियों के साथ को बरगला के बाहर बेचता है। तो उनका मेन जो काम है वो मेन काम क्या वो मानेंगे कि प्रेयर करना है, लोगों को सुखी जिंदगी देना है, लोगों को धोखा देना, खास तौर से लड़कियों को और महिलाओं को ये अपने जाल में फंसाता है। इसके ऊपर में जैसे आप जाएंगे न्यूज़ में देखेंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट से इस आदमी की अरेस्टिंग भी हुई थी। महिला के ऊपर में शोषण का और रेप का आरोप है इसके ऊपर में। तो अभी 23-24 तारीख को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हमारे पास जैसे जानकारी है नहीं आ रहे हैं, और अगर वो आएंगे तो जैसे मैंने बताया है कि वो तैयार रहे एम्बुलेंस के साथ में एम्बुलेंस लेके आए, हाथ पैर तोड़वा के जाने के लिए। तो किस तरह की तैयारी रखी है आप लोगों ने हाथ पैर तोड़ने? हाथ पैर तोड़ने का ज्योति शर्मा जैसे रोको टोको ठोको है, तो ठोकने के लिए तो तैयारी उन लोग खुद बोलते ज्योति शर्मा मारती है, तो ज्योति शर्मा ही मारेगी, बाकी मेरे भाई और कुटाई कर लेंगे। तो आप वहाँ पर पहले से रहेंगे जहाँ पर उनका प्रार्थना सभा होगा कि आप बाद में जाएंगे? हम पहले से रहेंगे। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रशासन उन्हें परमिशन नहीं देगा। अगर परमिशन देता है तो प्रशासन की तो जवाबदारी बनती ही है, और फिर उनकी खुद की अपनी स्वयं की जवाबदारी रहेगी कि वो इतना चेतावनी देने के बाद भी यहाँ पर वो धर्म परिवर्तन करवाने आ रहा है, तो अपनी जवाबदारी वो खुद लेके आए। उनका कहना है कि लोगों का दर्द पीड़ा हरने के लिए आ रहे हैं, उनकी तकलीफ को दुआ करके दूर करने के लिए आ रहे हैं। फिर क्या तकलीफ है? दुख तकलीफ को हरने आ रहे हैं, अपने आप को भगवान समझ रहे हैं क्या वो, जो दुख तकलीफ को वो हरेंगे? और जो पीड़ा है और ये है, जैसे वो बोलते हैं लंगड़ा चल रहा है, तो मैंने बताया था ना, तो ऐसे में हम लोग हॉस्पिटल बंद कर देते हैं जो शासन प्रशासन अरबों रुपए खर्च करके चलाती है। जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं वो सबको छोड़ देते हैं, इन लोग ही ठीक कर रहे हैं। तो फिर बाकी जितने लोग हैं, मैं तो उस दिन बोली ना, मैं हाथ पैर तोड़ दूंगी, 4 लोगों का तोड़ूंगी, वो 4 को ठीक करके बाहर भेज दे, मैं अंदर भेजूंगी, वो 4 को ठीक करके बाहर भेज दे। आप तोड़ेंगे? मैं तोड़ूंगी और जोड़ के वो दे दे। भाई वो बोलता है ना मैं जोड़ता हूँ, मैंने नहीं बोला मैं जोड़ती हूँ, मैं तो तोड़ने का काम करती हूँ। मैं तोड़ के बाहर भेजूंगी, उनको अंदर भेज दूंगी, वो अंदर से जोड़ के भेज दे। कितना बड़ा वो पाखंडी है, और अपने आप को जैसे बोलता है ना कि मैं सबको ठीक करता हूँ करके, समझ में आ जाएगा, उसका पाखंड उजागर हो जाएगा। बलजिंदर सिंह अपने खबर में वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि वो आ ही रहे हैं छत्तीसगढ़। वो तो आखिरी तक 23 तारीख तक बोलेगा ना मैं आ रहा हूँ करके, क्योंकि सब जगह से फंडिंग ले ली है, उनके नाम से उगाही चालू हो गया है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो बोलेगा ही बोलेगा। अरे फंड जाएगा कहाँ पे? फंड जाएगा कहाँ? उन्हीं के पास जाएगा। और जो यहाँ पर जो कार्यक्रम करवाने वाले हैं उनका भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो भी उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ओटेबंद में 1.5 साल पहले केरल से 40 पादरी आए हुए थे, जिसका न्यूज़ आप लोगों के पास होगा, जिसको रात को 10 बजे जाके ओटेबंद के गांव में हमने पकड़ा था, और नंदनी थाना में वो सबको बिठाया गया था। तो उसमें जो यहाँ का कार्यक्रम करवा रहा है वो भी बैठा था साथ में, ये भी मैं बता दूँ। तो जो करवाने के लिए ही बुलवा रहा है यहाँ का आयोजक है, वो खुद धर्म परिवर्तन करवाता है, और उसके लिए नंदनी थाना में वो बैठा हुआ था, और मैं थी बिठाने वाली उसको। तो मैं कैसे मान लूँ
कि वो धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आ रहा है, ये बताइए मुझे। तो उनका मतलब हम कुछ फादरों से हमने बात की है, तो उनका ये कहना कोई भी पंजीबद्ध नहीं है, नंदनी थाना में पंजीबद्ध है, ठीक है। पीपरछेड़ी का घटना अगर इन्हें याद ना हो तो याद दिला दूं, पीपरछेड़ी में आप लोग 2 पास्टर जो धमतरी से आए थे वो भी पंजीबद्ध है, वो अंदर भी रहे हैं। क्या मामला था पीपरछेड़ी का? पीपरछेड़ी में चर्च बना रहे थे हिंदू के घर में, उनके जमीन को कब्जा करके। तो वहाँ गांव के लोग ही, आदिवासी समाज के ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने हमें बुलाया था, उसको तोड़े थे, प्रशासन आई थी, उनको ले जाके फिर उनके ऊपर में केस बनाया गया था। अभी जो बलजिंदर सिंह आने वाले हैं, तो बलजिंदर सिंह को लेके जो अभी चल रहा है माहौल, और मिशनरी भी अभी खुल के नहीं बता पा रहे हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो आएंगे। लेकिन जो देखने को मिल रहा है, इससे क्या समाज धोखे पे नहीं है, मिशनरी समाज, कि ये होने वाला है, सभा नहीं होने वाला है। ये जो बलजिंदर सिंह, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जो है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम है, जो भी हो, मैं किसी धर्म के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन एक चीज़ देखने को मिला कि जैसे छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो बहुत भोली भाली है। तो जैसे कि इस सभा में 50% से ऊपर जो है हिंदू लोग रहेंगे, तो 90% जी 90% हिंदू रहेंगे। तो क्या वो मिसगाइड नहीं होंगे? तो इसीलिए तो मैं उनका आने का विरोध कर इसीलिए रहे ना, क्योंकि वो तो सिर्फ हिंदुओं को बरगलाने के लिए आ रहा है ना। अभी तक जितने जगह हम गए हैं जहाँ धर्मांतरण हुआ है, वहाँ मुश्किल से 3 लोग, जैसे 100 हैं तो 3 उसमें से क्रिश्चियन रहेंगे, बाकी पूरी हिंदू महिलाएं रहेंगी। सबके मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी, पैर में बिछिया, सबका रहता ही, आप देख लीजिएगा। तो इन लोग जाते ही क्यों हैं? इनको धोखे से बुलाया जाता है, घर के भाई लोगों को पता ही नहीं रहता। जब भाई लोग काम में चल देते हैं तो ये बहनें एक दूसरे को बोलते हैं ना, चल जाबो चल आबो वाला, तो ये मन चल आबो चल जाबो हम जाते ताल वहाँ बात में फंस के बहनी मन बने लागते, 2 घंटा बैठ के सुनते ताल घर में आक लड़ते। खुद के जो धर्म है, हाँ, जो खुद का जो धर्म है, हिंदू धर्म, उसमें समय देने के लिए समय नहीं है, अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, और दूसरे के धर्म में जाके या तो खुद भी परेशान रहते हैं और सबको परेशान करते हैं। का है दूसर के घर ला देखे मने लागते ना। और हमारे छत्तीसगढ़ के बहनी मन थोड़कन ज़्यादा ये हावे भावुक है, तो वो दूसर हावे तेन बने हावे, इससे लाग जाते। बाद में वो मतलब समझ में आते जब घर में लड़ाई झगड़ा मारते, और कई घर में तो टूटते एकरे बन के सेती। हमारे उनके घर भी बहुत जन के टूटे, पितर नहीं मानन कही थे, देवता नहीं मानन कही थे। तो भाई ये चीज़ ला हिंदू में अगर बिहाय होए सब होए, ओकर बाद फिर वहाँ जाके ओला सीख के आवत है, का बोलबो एला हमारा धर्म परिवर्तन ही करवाना की बो ना, फिर से मतलब सुहाग को भी हटा देते सब बोला एकदम विधवा सन रहते। देखू ना तो बीमरहीन मन सन दिखते, मांग में सिंदूर नहीं रहा है, बिछिया नहीं रहा है, चूड़ी नहीं रहा है। भाई छत्तीसगढ़ में कांच की चूड़ी पहनता ना मना, जतका सुहागिन हनतेन मना, ये सब बोलो मन ला उतरवा देते। तुमन सिर्फ ईसुबर हो गए हो कही थे, अपन पति तक न हो, इसने कही थे कि वो बहनी मन जन घर वापसी होए ना तेन मन बताते हमन ला। तो शादी का कर से हो? यीशु से, पादरी से, फादर से, ऐसने की थे हो मना। वो फादर है ना कि थे, फादर तो मार्ग दिखाने वाले होते हैं, सत मार्ग दिखाने हाँ, वाले तो वही सब वो मार्ग ला दिखावा थे कि थे। जामुल में एक जन लड़की है, तेन अपन पतिल छोड़ के घर में बैठे रही से, 1.5 साल पहले घटना है हुआ। अपन पति लेकर छोड़ के अपन घर में बैठे रही से, बेचारी पगली हो बैठ गए है थोड़कर, ओकर दिमाग है हो गया, ओकर थाना में केस तक है, जामुल थाना में चल दू पता तक दिए। तो कहते फादर है, सब रस्तल दिखावत है, फादर ही सब है हमार के थे। तो का मानबो हमन हम, अब ये बताओ मोला। ऐसा बहुत घटना है, बहुत घटना है, जैसे बहनी मल्ला ही मन बर्बाद करत हैं। अभी बलजिंदर सिंह को आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? इस वक्त तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, भाई ना आए तो अच्छा है, और आबे तो फिर तहिल जान। भाई हमार छत्तीसगढ़ी में जिसे कही था, देख के भोर हम झन रहीबे कि नोनी जाते छोटकन दिखा थे, भोर हम भर झन रहीबे भाई। तय हाँ, मैं अभी बता देता हूँ, मैं दिखता हूँ नानकन, लेकिन अब बड़ मिर्ची हराऊँ मैं। हाँ, जन जानते अभी तक जन खा चुके लफाड़ मोर से ना, तेन मन जाना थे कि ये कैसे लफाड़ मारते, तेकर से देते भोरा हम झन रही बजेंदर मत आवे, मैं यही कहना चाहूँ। तो हमने देखे कि किस तरह से जो ज्योति शर्मा है
इतने बेबाक अंदाज से जो है बलजिंदर सिंह को जो है छत्तीसगढ़ आने के लिए मना करी है और ये सभा ना हो उसके बारे में बताया। और जो बहुत सारे जो पास्टर हैं, हमने जब पिछली खबर में जब उनसे चर्चा किए थे तो उनका कहना था कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में खबर नहीं है। तो ये वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि किस तरह से जो कृत है जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिसके चलते जो है भगवा ब्रिगेड के जो लोग हैं वो नाराज़ है और नहीं आने देने का कारण, इस सभा को नहीं होने देने का कारण ये समझ के आई जो आपने देखा है। ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रही VLC न्यूज़ के साथ, तब तक नमस्कार।